जी सर। दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली, और आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री से हैं, और श्री भद्रेश जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं जीजेपीसी की तरफ से आप दोनों जन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नीलेश जी, मैं आपका खास करके आभारी हूं कि आपने जो है तमाम जो शेड्यूल्स आपके थे उसमें से ये बीच का समय हमारे लिए आज दिया है। आप इंदौर से ज्वाइन हो रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सर ने काफी जगहों पर एमएसएमई से रिलेटेड जब से आपने इस पदभार को ग्रहण किया है, अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और मैं खुद आपके कार्यालय में विजिट करके आया हूं, जहां पे हमने देखा कि स्पेस खाली नहीं है, कि इतनी ट्रॉफियां आपके कार्यालय में, आपके केबिन में लगी हुई थी। तो आपका जो सहयोग, जो आपका लोगों के लिए जिस तरह से आपने डेडिकेटेड ढंग से लोगों को मदद पहुंचाई है, और छोटे छोटे व्यापारी बंधुओं ने, कारीगरों ने, ज्वेलर्स कम्युनिटी ने, और तमाम अन्य सेक्टर्स के लोगों ने आपके मार्गदर्शन में अपने व्यापार को एक प्रारंभिक दौर से एक नई ऊंचाई पर ले जाने में अपने आप को सक्षम बनाया है। और उन लोगों के जो जो एक रिकॉग्निशन के रूप में जो तमाम संस्थाओं की जो ट्रॉफियां हमने देखी, वो एक प्रमाण होता है कि किस तरह से डेडिकेशन, किस तरह से समर्पण और किस तरह का गाइडेंस आपने दिया होगा कि इतने लोग एक साथ में, इतने बड़ी तादाद में इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं पूरे देश, पूरे भारत देश से। तो सर, मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा परिचय नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आप जो लोगों से अपने विचार जो साझा करेंगे वही आपकी सबसे बड़ी परिचय है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पे दूसरे वाला है श्री भद्रेश शाह जी, जो भद्रेश शाह एंड कंपनी के पार्टनर हैं। आप जो है बैंकिंग और एमएसएमई स्कीम्स के रिलेटेड जो जटिलताएं हैं उसको किस ढंग से पब्लिक डोमेन में छोटे से छोटे व्यापारी भी लाभ को ले सके, उसमें आज लगभग 11 से 12 वर्षों से लगातार लोगों को अपना परामर्श, अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो मैंने इस आज के अवसर का, जिसमें नीलेश जी आ रहे थे, तो मैंने भद्रेश और नीलेश ने जब एक कंफर्मेशन दी, तो हमें लगा कि निश्चित तौर पे आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ना, और हमारे इस ऑडियंस को, आज का जो ऑडियंस है, जो लोग इस महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में भाग ले रहे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो सर, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारी रिक्वेस्ट को सम्मान देते हुए यहाँ पे हुए, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, मैं समझ पा रहा हूँ आप तक हमारी आवाज आ रही है। नीलेश सर, हमारी आवाज आ रही है? भद्रेश जी, आवाज आ रही है अच्छे हमारी? से आ रही है। जी। अगर संभालें और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और जब आपका, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आप इस दौरान भी अपने क्वेश्चन आंसर Q&A में लिख करके भेज सकते हैं, जिसका इस पूरे कार्यक्रम के बाद हम आपको आंसर देंगे। यह पूरा कार्यक्रम हमारा 1 घंटे का होगा। तो नीलेश सर से मैं निवेदन करूंगा सर, आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन लाएं। मृणाली, आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। ओके, प्रेजेंटेशन की आप कुछ करना चाहेंगे नीलेश सर? थैंक यू मिथिलेश जी। हाँ जी, सर से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें कि आप कुछ करना चाहेंगे प्रेजेंटेशन से पहले, तो उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट हेलो, करूं? दीजिए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर जैसे देता ही हूँ, आप, आप प्रेजेंट। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, आप शुरू कर दीजिए प्रेजेंटेशन, स्टार्ट दीजिए। मैं लेक्चर भी देता रहूंगा और प्रेजेंटेशन चलता रहेगा। हेलो हेलो, शैल आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर, जी हाँ सर, प्लीज। हाँ जी, हाँ, ओके ओके।
हाँ हाँ, मैडम फर्स्ट स्लाइड पे ले जाइए आप। सबसे पहले मैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डायरेक्टर, मैं जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डायरेक्टर श्री मिथिलेश पांडे जी और मैडम मृणाली इल्ले GG EPC की, और हम लोग पिछले 2 साल से लगातार जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हमने कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स भोपाल, जबलपुर और इंदौर में किए हैं। अब चूंकि कोविड-19 आ गया है, इस कारण हमें ये वेबिनार के माध्यम से करना पड़ रहा है। और हमारी प्लानिंग है कि GJ EPC के साथ मिलके कम से कम 4 से 5 क्लस्टर्स बनाए जाएं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, चाहे 1 दिन का प्रोग्राम हो, चाहे 10 दिन का प्रोग्राम हो, या फिर 30 डेज का हो, उसमें स्किल भी होता है, मैनेजरियल स्किल भी होता है, और जनरल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट इंक्रीज कैसे होता है, उसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, आप हमारी या राज्य शासन की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स रहती है, उनके माध्यम से आप अपना कैपेसिटी बिल्डिंग, क्वालिटी एनहेंसमेंट, प्रोडक्टिविटी, इन सबको एनहेंस कर सकते हैं और अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें। तो MSME आपका क्या, किस प्रकार से भूमिका निभाता है, ये मेरे सामने एक स्लाइड है, MSME मिनिस्ट्री का विजन। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंशा है कि आपको MSME से आगे बढ़ा के चैंपियन बनाना है। चैंपियन कैसे? नेक्स्ट 15 ईयर्स में 100 चैंपियंस बनाना है, जो रिलायंस, टाटा, बिरला, इन्फोसिस, विप्रो, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अलीबाबा, फेसबुक टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये MSME की डेफिनेशन है एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 26 जून 2020। अब एक तो इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया है। अब पहले सर्विस का अलग था, मैन्युफैक्चरिंग का था, गवर्नमेंट ने एक कर दिया। लेकिन एक चीज अभी भी कम है कि वो ट्रेडर्स का अभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। MSME में ट्रेडर्स का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैडम बैक स्लाइड पे जाएं प्लीज। तो इसमें MSME की जो डेफिनेशन है, ये MSME की डेफिनेशन, हाँ यस दिस वन, MSME की जो डेफिनेशन है उसमें माइक्रो एंटरप्राइज, सूक्ष्म जो है, उसका अर्थ होता है कि मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर में 5 करोड़। तो 1 करोड़ मशीन में इन्वेस्टमेंट हो या टर्नओवर में 5 करोड़ हो, आप माइक्रो एंटरप्राइज होंगे। और स्मॉल मतलब मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का होता है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का होता है। और जो मीडियम सेक्टर है उसमें मशीन में इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ तक होता है और टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है। मैडम बैक स्लाइड पे जाइए प्लीज। तो ये MSME की डेफिनेशन है। मेरा आप सभी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स या आर्टिसन से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से समझें और अपना रजिस्ट्रेशन एज ए मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जरूर करवाएं। अब वो कैसे कराएं वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है। पहले इसका नाम, आज से 1997 में जाएंगे तो इसका नाम था लघु उद्योग रजिस्ट्रेशन, SSI रजिस्ट्रेशन। फिर 2004 में आया DTIC रजिस्ट्रेशन, एंटरप्राइज मेमोरेंडम पार्ट 1 पार्ट 2। तो SSI रजिस्ट्रेशन, EM पार्ट 1 पार्ट 2 या DTIC, ये सब खत्म होके 18 सितंबर 2015 से हुआ उद्योग आधार, और 26 जुलाई 2020 से ये हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन। और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आप सभी अनिवार्य रूप से कराएं यदि आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंसेशंस बेनिफिट्स का फायदा उठाना है। तो ये ऑनलाइन मेथड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है udyamregistration.gov.in। इस पे आप आपका मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आप यदि किसी, जैसे आप रजिस्ट्रेशन खोलेंगे MSME रजिस्ट्रेशन, तो 4 से 5 प्राइवेट वेबसाइट्स खुलती है, उसमें 1800 से लगाकर 5000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक कोई भी फीस चार्ज कर सकता है। तो आप वहां से बाहर आ जाइए और आप केवल गवर्नमेंट पोर्टल का यूज कीजिए। जो न्यू एंटरप्रेनर हैं उनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन इस पे एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन में करना है। जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन एज ए एग्जिस्टिंग वाली लिंक से करना है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पहले आपसे हम केवल आधार नंबर और पैन नंबर लेते थे, लेकिन अब नया रजिस्ट्रेशन में GST मैंडेटरी हो गया है। तो जिसके पास GST नहीं होगा
वो उसका रजिस्ट्रेशन मार्च 2021 के बाद वैलिड नहीं रहेगा। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है और साथ में जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। जो न्यू है वो अभी सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे हो जाएगा कि अपना पैन नंबर साहब हमने अप्लाई किया है, जीएसटी हमने अप्लाई किया है, आधार कार्ड आपके पास हो गई और आप डिटेल भर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग है उन्हें उनका जो मशीन में इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने आईटीआर में जो डिक्लेयर कर रखा है वही दिखाना है, या फिर जीएसटी का जो नंबर है वो नंबर दिखाना है, टर्नओवर भी उनको उनके हिसाब से ही मेंशन करना है। तो इस तरह से आपको एग्जिस्टिंग को भी अपना रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार से ट्रांसफॉर्म करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि अभी 6.34 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं और उनमें 90% अभी अनरजिस्टर्ड है। और अभी जो नई डेफिनेशन आई है उससे ऐसा लग रहा है कि 99% जो इंडस्ट्रीज हैं अब वो एमएसएमई माइक्रो इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। ये इंडिया का एक्सपोर्ट्स का फिगर है कि हमारे पास रजिस्टर्ड एमएसएमई एक्सपोर्टर्स सिर्फ 33,000 है और टोटल एक्सपोर्टर्स जो हैं 1,85,000 है। इसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन देखिए लगभग 50% ही मान लो, यानी आज 50% जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का हो रहा है उसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है और इसका वैल्यू है $147.39 बिलियन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई चाहती है कि अभी प्रेजेंटली 48% से एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन बढ़ के 60% हो जाए। तो उसके लिए हमें और सब एसोसिएशंस और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को यूनाइट होकर कार्य करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये इंडिया का है कि इंडिया में मेनली 5 स्टेट्स जो हैं वो 70% एक्सपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। अभी ये फिगर थोड़ा सा एक स्टेट और आगे पीछे हो सकता है क्योंकि राइस में हमने काफी अच्छा एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट। ये स्टैटिस्टिक्स है कि हमारा जो 1920 का जो एक्सपोर्ट्स हुआ है 528 हुआ है और इंपोर्ट 598 हुआ है। इसका अर्थ है कि अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं और हम जो ट्रेड प्लस हैं तो सर्विस सेक्टर में हम ट्रेड प्लस हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये क्लियर कट दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर में हमने 82.72 यूएस बिलियन डॉलर का प्लस किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 152.88 का हमारा डेफिसिट है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को हमें इंक्रीज करना है। नेक्स्ट। ये स्टैटिस्टिक्स में हम यदि जाएंगे तो भारत का जो मेन एक्सपोर्ट्स होता है वो बायोलॉजिकल्स और मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग आइटम होता है और आपका जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर जिसका 12% कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में। इसमें लगभग 39.75 यूएस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स होता है और इसका जो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल टर्म्स में जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर का वो 6.2% है। और इंडिया का जो टोटल यदि एक्सपोर्ट सारे सेक्टर्स को मिलाता है तो 1.9% है। ब्रिटिशर्स से 200 इयर्स बैक हम लोगों का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में 27% होता था, आज हम सिर्फ अंडर 2% के करीब हैं। तो हमें हमारा एक्सपोर्ट को एनहांस करना है। और जो आपका जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर का जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है मेनली यूएसए, यूएई है और हांगकांग, ये 3 मेन है जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। और इंपोर्ट में हम स्विट्जरलैंड, यूएई और बेल्जियम से करवाते हैं। तो जेम्स और ज्वेलरी का एक अपना महत्व है, अराउंड 45 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये सेक्टर देता है। और ये सेक्टर एकमात्र सेक्टर है कि जिसमें आर्टिसंस का अपना स्किल होता है, तो उनके स्किल को एनहेंस करना है, उनकी डिजाइन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रति अवेयर करना है ताकि वो खुद भी एक अपनी खुद की एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। यही हमारा मंशा है, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आर्टिसंस इंडस्ट्री डालेंगे तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स और बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। इसको आगे बढ़ा दीजिए मैडम। नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम एमएसएमई की प्रॉब्लम क्या है, बैक कीजिए प्लीज। एमएसएमई की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल है कि एक तो उन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि साहब बनाना कैसे है, किस मेथड से बनाना है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। एक्सपोर्ट करना मतलब बहुत, जैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए आपको जो सब करना पड़ता है वो एक्सपोर्ट में भी करना पड़ता है कि शिप या एयर कार्गो से आपको सामान भेजना है, फिर पेमेंट आना है,
फिर आपने एक्सपोर्ट के जो बेनिफिट्स हैं, सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के वो बेनिफिट लेना है, सरकार की स्कीम्स का फायदा लेना है, बायर से टाइमली पेमेंट लेना है। तो ये सब जो है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कंपलसरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर भी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम्स किए हैं, वो आपको आपकी ईपीसीज के माध्यम से जानकारी मिलती होगी। तो नेक्स्ट प्लीज। फाइनेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सीआईआई की रिपोर्ट है, केवल 15 से 20% जो फाइनेंस है वो एमएसएमई ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 15 से 20% जो फाइनेंस है वो 10 से 12% या 15% तक मिल जाता है। रिमेनिंग का क्या होता है? 80 to 85% वो लेते हैं 24%, 18 to 26%, 36% तक, और फिर भी वो अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनको फॉर्मलाइजेशन करना है। फॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? कोई ज्वेलर है, उसका यदि अभी तक जीएसटी नहीं है तो वो जीएसटी ले लें। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन में जीएसटी मैंडेटरी हो गया है। अभी तक आप जीएसटी से बच जाते थे, लेकिन अब उद्यम रजिस्ट्रेशन तभी होगा यदि आपका जीएसटी होगा। तो आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी लेना है, तो आप एक मेन स्ट्रीम में आ जाओगे। फिर गवर्नमेंट की जो फंड्स की स्कीम है उसका आप फायदा उठाओगे। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर जो कंसाइनमेंट को 6 दिन लग जाते हैं पहुंचने में, और दूसरी जगहों पर 1 दिन में क्लियर हो जाता है। कई जगह तो घंटों में पूरा की पूरा कंसाइनमेंट क्लियर हो जाता है। तो ये भी हमें सही करना है। फिर दूसरा, एक्सपोर्ट में बहुत सारे कॉस्टली प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स लगते हैं, और उसके लिए पैसा एमएसएमई के पास नहीं होता है। कई बार ये अमाउंट 2 लाख से लगाकर 20 लाख तक हो जाता है। तो उसके लिए भी, फंडिंग के लिए भी गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि कुछ सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करें। वो हमने हमारी रिकमेंडेशन में भी लिखा है कि सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए सपोर्ट में दिया जाए। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं सारे आपका एंटरप्रेन्योर, सभी एंटरप्रेन्योर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूरे भारत के हर स्टेट में एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है। ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर क्या करेगा कि साहब हमें एक्सपोर्ट करना है, तो ठीक है साहब, सबसे पहले आप आईसी कर लो, करंट अकाउंट ओपन कर लो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लो, आरसीएमसी यदि जीजीईपीसी की आरसीएमसी ले लो। उसके बाद आपने जो है कस्टम आइस गेट रिजर्व, अपना आइस गेट में रजिस्ट्रेशन करना है। तो फिर आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट के ऊपर 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, और ये 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, हाउ टू एक्सपोर्ट, वेयर टू एक्सपोर्ट, व्हाट टू एक्सपोर्ट, ये सब बताया है। इसमें फीस मेल एंटरप्रेन्योर से 200 रुपए लिए 5 दिन की, और फीमेल एंटरप्रेन्योर, एससी, एसटी, ओबीसी सबसे फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ 200 रुपए की फीस 5 दिन तक जो है उसमें आपको ये मिल जाता है। ओबीसी से तो फीस लेते हैं, लेकिन एससी, एसटी और वुमन एंटरप्रेन्योर चाहे वो जनरल कैटेगरी के, उनसे कोई फीस नहीं है। और 5 दिन का 5 से 6 घंटे डेली चलता है कोर्स, वो काफी अच्छा है, इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन करते हैं, वो 1 दिन का होता है। वो भी अवेयरनेस होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, बैंक स्कीम्स और एक्सपोर्ट्स और जनरल एंटरप्रेन्योरशिप का उसमें नॉलेज होता है। फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और वो उसमें मैं अब जीजीईपीसी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप आपके आर्टिसंस का स्किल यदि सुधारना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप आपके आर्टिसंस को करवाएं, आपके मैन्युफैक्चरर को कराएं, आपके ओनर्स को कराएं। उसमें बहुत 200 रुपए की फीस है, 30 डेज का प्रोग्राम है, 25 डेज स्किल होता है, 5 डेज जो है एंटरप्रेन्योरशिप की और जनरल मैनेजरियल ट्रेनिंग होती है। हाउ टू स्टार्ट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, लॉजिस्टिक कैसे करना है, लाइसेंसिंग कैसे करना है, ये सब उसके कोर्सेस का कंटेंट होता है। तो जीजीईपीसी अपने ऑल इंडिया में इस प्रकार के ईएसडीपी कर सकता है। और जीजीईपीसी बीइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद भी हमारी मिनिस्ट्री से डायरेक्ट फंडिंग ले सकते हैं और उनको प्रपोजल भेज दीजिए कि साहब हम ये 40 ईएसडीपी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज अब देखो जेम्स का सारा काम जो है सूरत में ही होता है, लेट में थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो। ज्वेलरी का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपके अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा, और आप भी अच्छे से प्रोग्राम करें और अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही मंशा है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी बेसिक स्कीम है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट। इसमें सबसे पहला आईपीआर है।
IPR में जैसे आप जानते होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, इसमें ट्रेडमार्क होता है। तो कोई ज्वेलर अपनी दुकान का ट्रेडमार्क लेना चाहता है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ट्रेडर्स को हमारे इसमें कोई रिइंबर्समेंट नहीं है। तो कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कराता है, ट्रेडमार्क लेता है, तो उसका जो भी खर्च होता है उसका मैक्सिमम नॉर्मली 7 to 8,000 में हो जाता है। तो हम उसमें जो है 10,000 तक का रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसए में ऑनलाइन मिलता है। आप अप्लाई कर दीजिए ट्रेडमार्क और अप्लाई करके नाम ले लीजिए। फिर आपको कोई जीआई रजिस्ट्रेशन यदि है, ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाई कोई प्रोडक्ट है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन में 2 लाख रुपए का फंडिंग है। कोई आप पेटेंट कराते हैं तो पेटेंट में जो है 1 लाख का डोमेस्टिक का है, इंटरनेशनल का 5 लाख का है। साथ में यदि आप डिजाइन और कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो अभी राइट नाउ डिजाइन और कॉपीराइट के लिए कोई गवर्नमेंट का रिइंबर्समेंट नहीं है, लेकिन GGEPC एक रिक्वेस्ट भेज सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को कि साहब हमारे यहाँ पर जो ज्वेलरी है इनमें डिजाइन का बड़ा महत्व है, और हम हमारे जो लोग हैं वो डिजाइन यदि रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो डेफिनेटली उनको बूस्ट अप मिलेगा और उनकी डिजाइन को कोई कॉपी नहीं करेगा। तो इसके लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन का रिइंबर्समेंट भी स्टार्ट किया जाए। तो इस तरह से ये जो कार्य है ये किया जा सकता है। फिर आप लोगों के काम का है बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम, जो आपके जो एंटरप्रेन्योर हैं वो नॉर्मल अपने ट्रेडिशनल मेथड से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यदि वो डाइवर्सिफाई करना चाहे, उनके पास कोई आइडिया है, तो कोई आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम है जिसमें 15 लाख रुपए का फंडिंग है कि अपना आइडिया से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भारत सरकार उसको R&D करने के लिए पूरा हेल्प करता है, मेंटोर सपोर्ट देता है, लैब सपोर्ट देता है ताकि वो कर सकें। फिर डिजाइन क्लिनिक स्कीम है जिसमें इसमें भी 15 लाख से 40 लाख रुपए तक का फंडिंग है, जिसमें एक्सटर्नल डिजाइन कंसल्टेंट आपको आपकी MSMEs को 3 से 4 MSMEs लगाकर 4 से 10 तक MSMEs का ग्रुप बन के उनको बेनिफिट मिल सकता है। फिर Z स्कीम है, जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट मीन्स आप जो है क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे लेकिन उसका इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं Z। तो ये जो Z स्कीम है ये भी एक बहुत अच्छा स्कीम है। इसके माध्यम से अभी आपको जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और नेशनल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड लेने के लिए जो खर्चा होता है, तो अभी ये स्कीम रिवाइज हो रही है, तो हो सकता है ये सब खर्चे आपको रीइंबर्समेंट हो। नेक्स्ट प्लीज। फिर आपसे रिलेटेड 25, क्योंकि आप गवर्नमेंट कोई सप्लाई आपका होता नहीं है इसलिए 25% रिजर्वेशन जो है वो आपके काम का नहीं है। लेकिन एक जो स्कीम है जो मेरे सामने है CDP, आप एक क्लस्टर बना सकते हैं। क्लस्टर में 20 मिनिमम मैन्युफैक्चरर चाहिए, हम कहते हैं 40 लोग लेके चलिए। ये एक फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का रूप में असिस्टेंस ले सकते हैं या फिर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। यदि FFC फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की आप एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना स्टेट गवर्नमेंट से बना लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को यदि 10 करोड़ का खर्चा होता है तो 6 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करती है, और 20% जो है 15% स्टेट गवर्नमेंट करेगा, 15% इंडस्ट्री एसोसिएशन मिलकर करेगा। तो आप लोगों के लिए एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स का व्यवस्था इसमें हो सकती है। या फिर आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर कर रहे हैं जिसमें मशीन्स, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग, R&D, डिजाइन, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, गोडाउन, ये सब बना के आप यदि क्लस्टर बनाए तो उसमें 20 करोड़ की स्कीम है। 20 करोड़ में 70% जो है भारत सरकार देता है। लेकिन यदि आप सब माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं या वुमन एंटरप्रेन्योर हैं या विलेज ओन्ड एंटरप्रेन्योर हैं, तो 90% तक का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग है। तो आप सोचिए 20 करोड़ में 18 करोड़ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट, 10% आपको मिलाना है। तो ये आप इस क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आप हमारी क्लस्टर डेवलपमेंट की वेबसाइट से जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट नोट बनता है, क्लस्टर की नीड आइडेंटिफाई होती है, उसमें GGEPC को आप मेन गाइडिंग और मेंटोर बना लीजिए, और हम लोगों के एडवाइस से आपके क्लस्टर्स ऑल इंडिया में, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश में रतलाम है, जबलपुर है, इंदौर है, यहाँ पर क्लस्टर बनने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। दूसरे स्टेट्स का भी आप लोगों को मालूम होगा कि हर स्टेट में एक पर्टिकुलर एरिया में ज्वेलर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। फिर एक समाधान पोर्टल है, वो चूंकि उसमें यदि आपने किसी को सप्लाई किया माल और उसने टाइम से पेमेंट नहीं दिया तो आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल जो ऑफलाइन है वो मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूँ कि यदि आप एक TREDS पोर्टल होता है उस पर यदि आप रजिस्टर्ड होते हैं
तो आपने जिसको भी सामान सप्लाई किया, फाइनेंसर आपको आपका पैसा वापस दे देता है और आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो TREDS, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, इस पर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फिर पहले क्या होता था कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, अब जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने यदि अच्छा काम किया है तो आपको आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग का नेशनल अवार्ड मिलता है प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर या फिर MSME मिनिस्टर के हाथों, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी DCMSME की स्कीम्स है, लेकिन ये सब स्कीम्स के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। ये CGT MSME स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है कि आप जब बैंक के पास जाते हैं तो वो मांगते हैं कि साहब कोलेटरल गारंटी चाहिए हमें। तो ये 1 जून 2000 से स्टार्ट हुई थी और इसमें अभी 2 करोड़ रुपए तक का जो है फंडिंग यदि आप ले गारंटी देता है। सर आवाज नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं, आई थिंक स्टक हो गया। प्लीज। हेलो नीलेश जी, भद्रेश जी, आप सुन पा रहे हो ना? मेरे को आपका आवाज आ रहा है, सर अच्छा। का नहीं आ रहा है, नीलेश जी का भी। सर का नहीं आ रहा है ना? अभी हेलो सर, नहीं तो आप ही कंटिन्यू करो इस स्कीम के ऊपर जब तक वो नहीं आते हैं। हाँ। हेलो। हाँ, ये जो ये CGT MSC जो स्कीम है, हाँ नीलेश जी। हाँ, आ गया सर? हाँ, यस 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 सर, यस हाँ हाँ, हेलो। हाँ सर, यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ओके। हाँ, ये देखिए, ये इसमें गारंटी कवरेज है। यदि 5 लाख तक का माइक्रो है तो माइक्रो एंटरप्राइज है तो इसमें 85% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। 5 लाख और 50 लाख के लिए यदि उसका लोन फंडिंग है तो 75% अमाउंट जो है वो गारंटी कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। और 50 लाख से 200 लाख के बीच में होता है तो भी 75% अमाउंट, मैक्सिमम 1,50,000 1 करोड़ 50 लाख रुपीस तक का जो है गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। और अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिटेल ट्रेड के लिए भी ये स्कीम जो है लॉन्च हो गई है। तो इसमें 50% अमाउंट, मैक्सिमम 50 लाख तक का आपको गारंटी भारत सरकार, मतलब आपने यदि 1 करोड़ का लोन लेना है तो 50 लाख तक की गारंटी भारत सरकार लेता है। रिमेनिंग का आपको बैंक को कोलेटरल देना पड़ सकता है। और इसमें जो भी वुमन एंटरप्रेन्योर को लिए भी 80% अमाउंट का जो है गारंटी कवरेज अवेलेबल है। तो ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है। इसमें ऑनलाइन उनको बैंकर्स को आपको बताना पड़ेगा कि साहब CGT MSE में हम चाहते हैं। और मैंने एक वर्ड यूज किया था चैंपियन, MSME चैंपियंस। आपको कुछ भी MSME के एक्टिविटी या ऑपरेशन में कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई इशू है तो आप champions@gov.in पर अपना मेल भेज दीजिए, आपका रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आपका ग्रीवेंस भेज दीजिए, आपका जो भी एडवाइस है वो भेज दीजिए। तो आपको उस पे कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके हमारे जो हम लोग जो हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके आपकी क्यूरीज को सॉल्व करते हैं। तो आप ये चैंपियन पोर्टल भारत सरकार ने MSME के लिए ही बनाया है, तो उनका किसी भी प्रकार का ग्रीवेंस जो है उस पर वो डाल सकते हैं और फिर उसको हमारे ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करते हैं और हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज क्या है MSME सेक्टर में? आप जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में हैं, लेकिन आपके सामने यदि MSME सेक्टर की यदि बात की जाए तो कई प्रोडक्ट हैं जो कि अभी रिसेंटली कोविड में हुए हैं। जैसे टॉयज है, टॉयज को आप, टॉयज और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एक बहुत ही क्लोज सेक्टर है। तो आप यदि टॉयज और हैंडीक्राफ्ट का भी ज्वेलरी के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, कोई सपने में भी सोचता था कि घड़ी भी सोने की हो सकती है या गोल्ड पॉलिशिंग हो सकती है। तो इसी प्रकार कोई सी भी चीज है कि भाई कोई खाना खा रहा है तो उसमें गोल्ड प्लेटिंग है, तो इस प्रकार की चीजें जो आपको हैंडीक्राफ्ट में आपके गोल्ड का यूज करते हुए आपको इसको अपना वैल्यू एडिशन करना होगा। फिर कुछ फूड प्रोडक्ट हैं, हैंडमेड पापड़ है, स्पाइसेस हैं, टर्मरिक पाउडर है, पिकल्स, च्यवनप्राश, हनी, अगरबत्ती बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। फिर डिफेंस इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, फार्मा, आयुर्वेदिक, हर्बल प्रोडक्ट्स, ये भी एक्सपोर्ट के लिए अच्छे प्रोडक्ट
हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर गवर्नमेंट ने 6 अनाउंसमेंट किए थे 13 मई को, 13 मई 2020, और मैं बहुत ही शॉर्ट में सबको बता देता हूँ। फर्स्ट है 3 लाख करोड़ का जो पैकेज था गवर्नमेंट का, वो ये था कि 29 फरवरी 2020 को जिसका जितना आउटस्टैंडिंग है उसका 20% उन्हें अमाउंट मिलेगा, और उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो टर्नओवर है 250 करोड़ तक होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ तक होना चाहिए। तो वो जो आउटस्टैंडिंग जितना भी हुआ है उसका 20% उन्हें मिलेगा। अब इसमें बड़ी दिक्कत आई कि शुरू में बहुत दिक्कत आई, ना तो प्राइवेट बैंक सपोर्ट प्रॉपर कर रहे थे, ना गवर्नमेंट बैंक को भी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन हुआ, आज 3 लाख करोड़ में से लगभग 1.86 लाख करोड़ का सैंक्शन हो गया है और अराउंड 1.46 लाख करोड़ रुपीस जो है डिसबर्स हो गए हैं। तो ये अमाउंट 31 अक्टूबर तक की इफेक्टिव है, या 3 लाख करोड़ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक है। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे चैंपियन पोर्टल पे डाल दीजिए, हम उसको कंसर्न बैंक्स को बोल देंगे। इसमें बैंक्स को बोला गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 रहेगा, और जो एनबीएफसी है उन्हें 14% से ज्यादा सही हो गया, हैंग हो रहा है। तो ये 3 लाख करोड़ वाली हेलो नीलेश सर, हैंग हो रहा है सर, सुनाई दे रहा है? हाँ हैंग हो हाँ गया हाँ शायद। हाँ आवाज क्लियर है। हाँ सर, अभी ठीक है, अभी मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर हाँ एक हाँ हाँ फिर क्या है कि हाँ ये बढ़ गया है ये, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी, इसमें 2 लाख एमएसएमई बेनिफिट होंगे, और गवर्नमेंट जो है 4000 करोड़ का सीजीटीएमएसई बेनिफिट भी इसमें देगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ दिस इज यही 20,000 करोड़, हाँ 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन। अभी तक हम सोचते थे कि हमने जो फंक्शनल एमएसएमई है उसको 3 लाख करोड़ दिया, फिर जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है उसको भी फंडिंग दिया है, लेकिन अब जो क्वालिटी एमएसएमई है जिनका प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी है, तो उनके लिए 50,000 करोड़ का है कि वो अपने शेयर्स, अपने जो कंपनी है उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दे। उसके लिए गवर्नमेंट फंड करेगी, और फंड ऑफ फंड स्कीम जो है ये अनाउंस भी हो गई है। इसकी और ऑपरेशन गाइडलाइंस आने वाली है, जिसमें एक मदर फंड होगा 10,000 करोड़ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, और 50,000 करोड़ का फंडिंग बनेगा। वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कि स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई जो लिस्टेड है उनके शेयर्स में वो कार्य करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा स्कीम, जो ज्वेलर्स हैं जो कि बहुत रिपोर्टेड रिनोड हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो है शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो, तो ये स्कीम के माध्यम से वो लिस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट। सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। एक ई मार्केट लिंकेज अभी तक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए बन चुका है, ऐसा ही एमएसएमई के लिए भी बनने वाला है, ताकि आपको आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आप सेल ऑफ कर सकते हैं। और 45 डेज में गवर्नमेंट पीएसयूज वो आपसे रिलेटेड है नहीं, लेकिन जो पीएसयू उनको कहा गया है कि आपका डिलेड पेमेंट जितना भी है वो 45 डेज में क्लियर करें। तो ये सब अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने किए थे। नेक्स्ट प्लीज। लोकल होगा ग्लोबल, मतलब जो 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर थे वो फॉरेन वाले भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया रूल्स चेंज करके। तो अब हमारे मेक इन इंडिया या हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट। अब ये जो है ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट कुछ ट्रेड बैरियर में, इसको मैडम आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि ये आपके सेक्टर से इतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, और एक चीज के ऊपर मैं खास एम्फेसिस देना चाहूंगा, वो आगे आने वाला है, वो आप सभी को विजिलेंट रहना है उस मैटर पे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सर ये रहे? नहीं नेक्स्ट, वो डंपिंग पे ले जाना है। हाँ
ये देखिए, ये एंटी डंपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कंट्री उस एक प्रोडक्ट को इंडिया में 100 रुपीज में बेच रही है और वो उसी की ही कंट्री में वो प्रोडक्ट जो है 150 में बिकता है। इट मीन्स क्या कर रही है, वो उसकी कंट्री से भी लोअर प्राइस में वो इंडिया में माल बेच रही है, उसको बोलते हैं डंपिंग। तो ये डंपिंग में हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका कंजर्वेशन नहीं हो पाता है, उनका जो माल है वो बिक ही नहीं पाएगा क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। लोग बोलेंगे साहब हमें तो 10 रुपए में मिल रहा है, आपका तो 12 रुपए या 15 रुपए में है, हम आपसे कैसे खरीदे। तो गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, वो भी जो, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर को बहुत विजिलेंट रहना है कि ये देखना है कि कौन सी कंट्री से कौन सा माल बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पे आ रहा है। यदि आ रहा है तो प्रॉपर उसका एविडेंस के साथ गवर्नमेंट को एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज एक बॉडी है उस पर रिप्रेजेंट करे, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर गवर्नमेंट उसके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री कंजर्व हो सके। नेक्स्ट प्लीज। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया है क्योंकि अब इन सब चीजों पे आपको मालूम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। नेक्स्ट, सेफगार्ड ड्यूटी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, वो भी आपके मटेरियल से इतना रिलेटेड नहीं है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। काउंटर वैरिंग ड्यूटी ये होती है कि जैसे भाई कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी ज्यादा दे रही है, अब सब्सिडी यदि ज्यादा देगी तो वो नेचुरली यहाँ तो सस्ता होगा, तो गवर्नमेंट उसकी एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाएगी, इसी को काउंटर वैरिंग ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट, अब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सपोर्ट क्या करता है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि हाँ नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट कर दीजिए मैडम। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि रिसेंटली 7 अक्टूबर को अभी तक इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम जो थी 2% की, आपने यदि कोई लोन लिया है 2018 के, सर सुनाई नहीं दे रहा, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन तो आपको 2% का इंटरेस्ट सब्वेंशन था, वो इंटरेस्ट सर, हेलो सर कैन यू रिपीट सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका मिस हो गया है स्टार्टिंग से जरा। ठीक है। हाँ, ये एक्सपोर्ट इंटरेस्ट सब्वेंशन ट्रेडर्स के लिए भी हो गया है लागू और एमएसएमईज के लिए भी है। अभी तक इंटरेस्ट सब्वेंशन एमएसएमई के लिए था लेकिन अब ट्रेडर्स के लिए भी है। इसमें क्या है कि ये जो इसकी लिमिट थी वो मार्च 20 तक थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के मार्च 21 तक किया है। ये ऑर्डर आया है 7 अक्टूबर का, आरबीआई का नोटिफिकेशन। मैं मृणाली मैडम, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा, आप आपके ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपने जो भी लोन लिया है 2 नवंबर 18 के बाद वर्किंग कैपिटल के लिए या इंक्रीमेंटल टर्म लोन के लिए, तो जो भी बैंक का ब्याज है उसमें 2% का रिबेट है। तो 10% है तो 8% मिलेगा, 2% भारत सरकार एमएसएमई मिनिस्ट्री बैंक को रिइंबर्स करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको 2% इंटरेस्ट सब्वेंशन अभी तक मार्च 20 तक था, ये एक्सटेंड होके मार्च 21 तक अब आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये 2% इंटरेस्ट सब्वेंशन ट्रेडर्स के लिए भी है ये। अच्छा, जिसके पास जीएसटी होगा तो जीएसटी का नंबर दे के ले सकता है, जिसके पास जीएसटी नहीं होगा तो पैन नंबर से होगा, और बैंक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपका एक बिजनेस चल रहा है, और नहीं तो उद्योग आधार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उद्योग आधार से तो आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो है क्लियर हो जाता है। ट्रेडर को प्रॉब्लम होती है तो पैन नंबर, जीएसटी नंबर या दोनों नहीं हो तो बैंक को सेटिस्फाई करो कि आप बिजनेस में जुड़े हुए हो, तो यू विल गेट 2% इंटरेस्ट सब्वेंशन या इंटरेस्ट की छूट। फिर 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को है और 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को है। ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है और डीजीएफटी की है पॉलिसी, इसके तहत इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलता है। नेक्स्ट, एक मार्केटिंग सपोर्ट है। मार्केटिंग सपोर्ट में जो है, मार्केटिंग सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल, यदि आप नेशनल लेवल की जो एग्जीबिशंस होती हैं, आपकी ज्वेलरी की कोई नेशनल लेवल की एग्जीबिशन हो रही है, डायमंड्स और जेम्स और ज्वेलरी की, तो नेशनल लेवल की मेट्रो में यदि एग्जीबिशन होगी तो आपको 1.5 लाख रुपए का रिइंबर्समेंट है। अदर देन मेट्रो होगी तो 1 लाख रुपीज का रिइंबर्समेंट है। और यदि छोटी सिटी में होगा, उज्जैन या और छोटी सिटी आपके महाराष्ट्र में भी होगी, तो वहां पर 80,000 रुपीज का रिइंबर्समेंट है। इसमें जो है यानी 1.5 लाख, 1 लाख और 80,000, इसमें जो है वुमन एंटरप्रेन्योर को 100% रिइंबर्समेंट है और मेल एंटरप्रेन्योर को 80% रिइंबर्समेंट है। ये प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है हमारे डिपार्टमेंट की।
तो आप नेशनल लेवल की कोई एमएससी माइक्रो स्मॉल जो है वो साल में 2 बार पार्टिसिपेट कर सकता है नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस में, ठीक है। और एक सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशंस में, उसमें 2.5 लाख रुपए के करीब सब्सिडी है और रिइंबर्समेंट है। 1 लाख रुपीज फॉर एयर फेयर, 1.25 लाख फॉर स्टॉल चार्जेस एंड 25,000 फॉर फ्रेट, सामान ले जाने लाने के लिए और एडवर्टीजमेंट के लिए। इसमें मिनिमम 10 लोगों का मैं मृणाली मैडम से कहूंगा कि आप स्विट्जरलैंड, रशिया, यूएसए, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, इन जगहों पर जो एग्जीबिशंस होती है उसको आप हमारी मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाइए। फिर आप आपके डेलीगेशन को, ऑल इंडिया के डेलीगेशन को आप ले जाइए, मिनिमम 10 चाहिए एक इवेंट के लिए। तो आप ये 10 लोगों का ग्रुप बना के हर एंटरप्रेन्योर 2 बार पार्टिसिपेट कर सकता है और ये ऑनलाइन अप्लाई होता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट से। हमारी स्कीम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, तो उस स्कीम के माध्यम से आप ये जो है कर सकते हैं। और इसमें यदि ये ग्रुप 20 का जाता है तो 5 लाख रुपए का एडिशनल है। और जो ऑफिस बियरर या एसोसिएशन का रहता है उसको जो है पॉकेट अलाउंस भी मिलता है और एयर फेयर भी मिलता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। आप इसका इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, क्योंकि आपका जो मेन काम है वो है मार्केटिंग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना, ताकि आपको ऑर्डर्स मिले, आप आपकी डिजाइन पूरे ग्लोब को और पूरे नेशन को बता सकें। नेक्स्ट, ये क्लस्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए अब अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है मृणाली मैडम, आप इसको नोट कीजिए कि यदि आप कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो 4.5 लाख रुपीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग है। और यदि आप कोई फॉरेन के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो उनके लिए 2.5 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा रीइंबर्समेंट है। तो आप ऐसी एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स करिए और बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको फंडिंग भी थोड़ा आराम से मिल जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से अच्छी तैयारी करके अपना करिए और इससे हमारे जो ये एंटरप्रेन्योर हैं इन्हें फायदा होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस कंडक्शन आप जरूर कर रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सपोर्ट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है। एक्सपोर्ट इंक्रीज तो होता है, एक्सपोर्ट करना कैसे है? आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है, आईसी नंबर लेना है, आरसीएमसी, आप जेम्स से जरूरी किया तो आपको आरसीएमसी लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, कस्टम रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। तो ये जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी को एक्सपोर्ट में स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अब ये मैं इन चीजों को नहीं बताऊंगा कि सिलेक्शन ऑफ मार्केट, फाइंडिंग ऑफ बायर, ये बहुत सिंपल है कि आपको मार्केटिंग एग्जीबिशंस, वेबसाइट्स और अपना खुद का एक अच्छा प्रोफाइल बना के, अपनी खुद की एक वेबसाइट बना के लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि साहब हम ये काम करते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप का कैपेसिटी बिल्डिंग जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। इसमें मैंने जो एक चीज नहीं बताई है और चूंकि शायद भद्रेश जी लेंगे, वो हमारे डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की स्कीम है पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत 25 लाख रुपीस का लोन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख रुपीस का लोन है फॉर सर्विस एंटरप्राइज। ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं है। इसमें जो सब्सिडी है वो 25% अर्बन में और 35% विलेज एरिया में मिलती है। इसमें जो सब्सिडी जो है वो 2 कैटेगरी में है, एक स्पेशल कैटेगरी, एक नॉर्मल कैटेगरी। तो नॉर्मल कैटेगरी मेल एंटरप्रेन्योर होते हैं और स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जनरल कैटेगरी की वुमन, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये स्कीम में पीएमईजीपी पोर्टल है, उस पीएमईजीपी पोर्टल पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है लोन के लिए और कमिटी डिसाइड करके इसको डीआईसी के पास, फिर बैंक जो है उसको सैंक्शन करता है या रिजेक्ट करता है। तो ये स्कीम का आप बेनिफिट लेके, छेड़ी वाली स्कीम लेके आप आपका वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था और इससे रिलेटेड अब कोई प्रश्न हो या तो अभी पूछिए या फिर आप बता दीजिए। अभी पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि मैं फिर काम में लग जाऊँ। सर काफी प्रश्न आए हैं और मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। आपका प्रेजेंटेशन काफी पंडित साहब आपकी आवाज बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं इसको दूर कर रहा हूं। अभी ठीक आ रही है सर?
आपने तो मैं यही लगा दीजिए। एक मिनट सर। सर आवाज अब ठीक आ रही है? हाँ हाँ, यस यस। ओके, अपना बंद कर दो। सर इसमें एक प्रश्न था, इन व्हाट वे यू कैन हेल्प मी टू स्टार्ट अ बिजनेस इन गोल्ड सेक्टर। सर वो Q&A में देखेंगे तो आपके सामने वो प्रश्न दिखाई पड़ेगा कि इन व्हाट अ वे। सर ऑडिबल नहीं है हाँ आपका। सर, एक सेकंड। या तो हाँ, या तो सर हम जो है चैट बॉक्स में ले लेंगे और फिर मृणाली मैडम आप बोल दीजिए, नहीं तो फिर हम इसको रिप्लाई कर देंगे। आपका बंद करो, सुनाई पड़ेगा क्या आपका चालू है ना, इसलिए इसमें गूंज रही है आवाज। आप इस तरफ आ जाओ, उसको ऑफ कर देते हैं। आपका जनरेशन तो है नहीं ना। सर आवाज आ रही है अभी ठीक? हाँ जी, हाँ, यस यस। ओके, तो सर जो पहला प्रश्न है हमारा कि इन व्हाट वे यू विल कैन हेल्प मी टू स्टार्ट द बिजनेस इन गोल्ड सेक्टर। ये गोल्ड सेक्टर से है, वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप हमारी मदद कर सकते हैं कि हम गोल्ड का व्यवसाय शुरू कर सकें। अच्छा, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ, क्योंकि स्कीम्स के बेनिफिट्स आप, हाँ, तो इसमें स्कीम रिलेटेड आपने डिटेल्स बता दी है, तो मुझे लगता नहीं कि इनके प्रश्न को अलग से फिर एड्रेस करने की दरकार है, क्योंकि अगर वो बिजनेस शुरू करते हैं तो आपने जैसे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम बताई, जेड स्कीम बताई, यस आपके डिजाइन से रिलेटेड जो स्कीम्स बताई, तो मुझे लगता है सारी चीजों की बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। यस यस यस, हाउ यू टू आर गेट राइट। एडवांस लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट, हाउ टू गेट एडवांस लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मुझे लगता है कि ये डीजीएफ, इसके, हाँ सर, हाँ सर आप बोल दीजिए, नीलेश सर आप बोल हाँ दीजिए। हाँ, इसमें बस वही डीजीएफटी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। डीजीएफटी रीजनल अथॉरिटी है, वही एडवांस लाइसेंस और एडवांस ऑथराइजेशन इशू करती है। ओके सर, इसमें सर कुछ लोग आपके नंबर के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सर आपसे हम नीलेश सर का ईमेल आईडी शेयर कर देंगे। आप जो है अपने प्रश्न, आपके जो भी डाउट्स हैं उनसे सीधे ही हाँ, आप संपर्क करें और उसका आंसर आपको यस, मिल जाएगा। और हाँ, अगर उनको लगेगा कि आपसे टेलीफोन पे भी बात करना आवश्यक लगेगा, तो आप अपना नंबर लिख दीजिएगा। नीलेश जी आपको सीधे जो है आपके प्रश्नों को देखते हुए आपसे सीधे संपर्क करेंगे सर और आपको जो है आपके एक प्रश्नों का समाधान। पांडे साहब, एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर इनको कहिए कि व्हाट्सअप कर दे, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कॉल सबका उठाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और जरूरत हाँ होगा तो सर, कॉल भी कर लेंगे, पर व्हाट्सएप पे भेज दें, है ना। जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू। मैं भी चैट बॉक्स में जाता हूँ। हाँ, तो फिर मैं इजाजत लेता हूँ, और जल्दी से हम वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीक। फिर हमारा प्रोग्राम है फ्राइडे को। हाँ ओके ओके सर। तो ओके, नीलेश, मैं एक बार यहाँ जो ऑडियंस से बैठे हुए जो हमारे ज्वेलरी सेक्टर्स के लोग हैं और जो व्यापारी बंधु हैं, मैं उनसे एक बार बताना चाहूंगा कि नीलेश सर को हमने आग्रह किया है, उनसे निवेदन किया है फिर से एक सेमिनार के लिए, जो कि 16 तारीख को शाम को 3:30 बजे से इसी समय पे 16 तारीख को आयोजित किया गया है। तो जो भी आपके प्रश्न हैं वो सारी चीजें अगर आप हमें शेयर कर देंगे तो उस क्वेश्चंस को हम नीलेश सर के साथ रखेंगे पहले से ही, जिससे उस सेमिनार के दिन आपको उसके आंसर्स मिल सके। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ में रहे। आपका मार्गदर्शन काफी हमारे लोगों के लिए लाभकारी होगा। हम चैट में देख रहे हैं, जो हमको मैसेजेस आ रहे हैं उससे हम समझ पा रहे हैं कि निश्चित तौर पे उसका हमें लाभ मिलेगा। समय की मर्यादा को देखते हुए हमारे बीच में भद्रेश जी भी हैं, तो भद्रेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप जो प्रश्नों को आपने लगातार पढ़ा है, ये प्रश्नों को देखते हुए आपको जहां भी लगता है कि हमारे सेक्टर्स की कुछ जरूरतें हैं जो आपके द्वारा पूर्ति हो सकती हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर उस पर आप थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। क्योंकि नीलेश सर को निकलना है किसी दूसरे वेबिनार के लिए, तो सर आपको एक बार मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। 16 तारीख को पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे।
थैंक यू सभी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से आप ग्रो करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। भद्रेश जी, Yes, आपने देखा है प्रश्न जो चैट बॉक्स में है प्लस जो क्वेश्चन आंसर सेशन में है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर उसमें जो है जिन प्रश्नों का समाधान, जिनके आंसर्स आपके लायक उचित लगते हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उनमें किस तरह से हमारे व्यापारी बंधुओं को मदद की जा सकती है, कृपया उस पर आप प्रकाश डालिएगा। ओके, थैंक यू मिथिलेश जी। नीलेश जी ने काफ़ी बहुत ही बढ़िया एक सेमिनार और मार्गदर्शन दिया और मुझे लगता है काफ़ी सारे डाउट जो थे व्यापारी के वो सॉल्व हो गए होंगे। अभी ये इसमें सिर्फ मैं जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जो क्वेश्चन है कि कैसे सीजीटी एमएससी स्कीम में 2% इंटरेस्ट का वेवर हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो एक एमएसएमई को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, तो उसमें लोगों को डाउट होता है कि हमने 5 करोड़ का लोन लिया है, हमने 2 करोड़ का लोन लिया है, हमने 3 करोड़ का लोन लिया है, तो हमें सब पे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं क्लैरिफाई करूंगा कि केवल 1 करोड़ रुपीस तक का जो आपका लोन रहेगा उसके ऊपर ही आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलेगा। तो ये एमएसएमई के लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। जो एक्सपोर्टर है उनके लिए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उनके लिए 3% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। और आरबीआई ने, जैसे सर ने कहा, 7 अक्टूबर को ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसको एक्सटेंड किया 31 मार्च 2021 तक। कई लोगों को दिक्कत होता है कि हमको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है। इसमें कैसा होता है, जो बैंक से हमने लोन लिया होता है वर्किंग कैपिटल और इंक्रीमेंटल टर्म लोन, उन्हें हमको रिक्वेस्ट करना होता है कि हमको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट दीजिए। राइटिंग में हमें रिक्वेस्ट करना होता है, वो आरबीआई को रिक्वेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं और उसके बाद हमको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट हमको मिलता है। तो इस तरह का वो प्रोसेस होता है। तो बेसिकली और जिस हिसाब से कहा, रिटेल प्लेयर के लिए भी अभी एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में बेनिफिट के लिए कंसीडर किया हुआ है। हाँ मिथिलेश जी, और कोई क्वेरी किसी का हो तो हम उसे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को चैट में यही एक क्वेरी लगा रिलेटेड टू लोन। How can I export from Indore? We don't have the proper CPA who can help us. We have silver trade and job workers manufacturer. How can we look? बाकी जो क्वेश्चंस है जो आपने पूछे हैं हमारे ऑडियंस ने, मुझे लगता है कि वो नीलेश जी से रिलेटेड हैं और चूंकि 16 तारीख को हमारा दूसरा वेबिनार है नीलेश जी के साथ में ही है, तो निश्चित तौर पे इन प्रश्नों का हम उस दिन समाधान आपका करेंगे। और चूंकि नीलेश जी की समय की मर्यादा थी तो आज वो पूरी तरह से हमारे साथ में यहाँ पे नहीं रह पाए, तो मैं आप सबसे एक बार फिर भद्रेश जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप जो है 16 तारीख के वेबिनार में उपस्थित रहें। उसमें उन्होंने पूरा समय दिया हुआ है और ये जो प्रश्न आपके हैं निश्चित तौर पे उन प्रश्नों का हम समाधान उस दिन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अब एक सेकंड, और भी कोई क्वेश्चन है तो मैं निकलते निकलते एक बार देख लेना चाहता हूं। एक सेकंड, कौन से है? मुझे भद्रेश जी ऐसे कोई प्रश्न नजर नहीं आ रहे हैं जिससे कि मैं आपको पूछूं। आपने तो खुद ही चैट बॉक्स देख लिया है, जैसा आपने कहा कि बाकी तो प्रश्न जो है नीलेश जी को ही आंसर देने होंगे। तो मैं अब आप सबसे विदा लेते हुए मैं चाहूंगा कि इस जो 16 तारीख का कार्यक्रम होगा उसमें आपके प्रश्नों को रखूं और हमारे जो ऑडियंस जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनके क्वेश्चन के आंसर हम उस दिन दे सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू सो मच भद्रेश जी आपको भी और सारे ऑडियंस को। और थैंक यू मिथिलेश जी, मृणाली जी और अजीत शाह जी और कंप्लीट टीम ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।